जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति के कुछ अचूक उपाय। जाने हैं मित्रों इन्हीं से संबंधित विशेष उपाय। मित्रों, पितृ ऋण और पितृदोष अलग अलग होते हैं। पितृदोष का समाधान नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के बाद में पितृ ऋण तो समाप्त हो जाता है, लेकिन पितृदोष है जो उसका समाधान करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्म को सुधारकर हनुमान जी की शरण में रहेगा तो उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। मित्रों, ऋण 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी के ऋण का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से 4 ऋण हो जाते हैं। मित्रों, पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण का अर्थ पूर्वज और पिता का ऋण। पिता के द्वारा ही हमें यह जन्म मिला है, यह ऋण हमारे पूर्वजों को माना जाता है। मित्रों, पितृदोष क्या है? मित्रों, ज्योतिषियों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार का होता है। कुंडली में भिन्न स्थिति के अनुसार जाना जाता है। किसी जातक को पितृदोष कहते हैं कि पितृदोष होने से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, ग्रह कलह होता है और घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। कुंडली का 9वां घर यह बताता है कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कौन से पुण्य के साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के 9वें में राहु, बुध या शुक्र हो तो यह कुंडली पितृदोष की होती है। कुंडली में 10वें भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु पर आंशिक पितृदोष होता है। मित्रों, लगन में राहु हो तो सूर्य ग्रहण और पितृदोष, चंद्रमा के साथ में केतु और सूर्य के साथ में राहु होने से पितृदोष होता है। पंचम में राहु होने से भी कुछ ज्योतिषी से पितृदोष मानते हैं। मित्रों, जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12वें में भाव में हो या नीच राशि में हो तो कुछ अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप, दादा, परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। मित्रों, पितृबाधा, यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही है, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा का विचार करना चाहिए। पितृबाधा का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि आपके पूर्वज के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह कि आपके किसी पूर्वज का या कुल का किसी सदस्य को रोग आपको लगा हुआ है। चौथा यह कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है। मित्रों, इसका निवारण बड़ा ही सरल सा है। मित्रों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना और श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वज के प्रति मन में श्रद्धा रखना भी जरूरी होता है। मित्रों, पितृदोष के उपाय। श्राद्ध कर्म अच्छे से करना चाहिए। दादा और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। परिवार के खानदान के सभी पुरुष सदस्यों से बराबरी से सिक्के लेकर उसे शनि मंदिर में दान करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहना चाहिए। मित्रों, खास उपाय। पितृदोष या ऋण को उतारने के 3 उपाय। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना चाहिए। पितृदोष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना। बृहस्पति पर शुद्ध जल का तिलक लगाना। 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना। घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी यह ऋण चुकता है। मित्रों, पितृ ऋण। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का और बेटी और बेटे का। स्व ऋण का या आत्म ऋण का अर्थ है कि
जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी का काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्व ऋण चढ़ता है, माता ऋण से कर्ज चढ़ता है और घर में शांति भंग हो जाती है। बहन ऋण से व्यापार नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है और 28 से 36 वर्ष की आयु में बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। मित्रों, खास उपाय। इस ऋण को उतारने के 3 उपाय। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, बृहस्पति पर जल का तिलक लगाना, 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना और घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति रिवाज से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी यह ऋण चुकता है, जो कि इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। मित्रों, ब्रह्मा ऋण। ब्रह्मा ऋण पितृ ऋण के अलावा एक ब्रह्मा ऋण भी होता है, जिसे भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जाता है। ब्रह्मा ऋण वो ऋण है जो हम ब्रह्मा का कर्ज है, ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया है, तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया। विभाजित करके न बनाने से पृथ्वी पर आने के बाद हम जातियों में बंट गए हैं, जिनके कारण भाइयों में विभाजित हो गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारे ऋण हमारे पूर्वजों और हमारे कुल, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़े। इस ऋण को हम पृथ्वी का ऋण भी कहते हैं, जो संतान द्वारा चुकाया जाता है। बहुत से लोग अपने धर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले जाते हैं। उनके पीछे से यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक यह चलता रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, खास उपाय। ब्रह्मा ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से दूर रहकर यह समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। उसके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, जिससे हमें घृणा करता हूँ। हिंदू है और हिंदू ही बनकर रहें। न तो आप स्वर्ण हैं, न ही तो आप दलित हैं और न ही तो आप अंग्रेज हैं, न ही राजनीतिज्ञ हैं। आपको बांटा गया है। इसके प्रत्येक भारतीय हिंदू है, ब्रह्मा के पुत्र है और मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से जानिए तो आप इसे जान पाएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में। जय श्री श्याम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम मित्रों।